हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली डू दैट। आप लोग दी आई एस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डेली यहाँ कुछ ना कुछ ऐसे कंटेम्प्रेरी टॉपिक के साथ यहाँ पहुँचते हैं जो कि आपके नॉलेज पर्सपेक्टिव से अगर बात किया जाए या फिर जो है इंफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम लोग केपांग ला दिवस। अब ये केपांग ला दिवस क्या है, आइए इसके बारे में इन डिटेल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। केपांग ला डे सेलिब्रेशन के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पर। सो केपांग ला कमोमोरेट्स द लीगेसी ऑफ द 1962 डिफेंस। अब यहाँ देखेंगे, इधर देखिए केपांग ला डे जो है ये कमोमोरेट्स द लीगेसी ऑफ 1962 डिफेंडर्स। देखिए 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध के दौरान जो है यहाँ पर जो स्पेशली अगर बात करें तो ये इस सीमा पर यानी इस बॉर्डर पर खास तौर से इस घाटी में जो यहाँ पर जो गैलिंग के ग्रामीण हैं और जो यहाँ पर जो भारतीय सैनिक थे, कैसे इन्होंने इनकी मदद की थी, जिसके कारण ये दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। तो आइए इसमें और भी इन डिटेल हम लोग देखेंगे कि क्या क्या जो है महत्वपूर्ण बातें हैं। केपांग ला डे ऑब्जर्व्ड एनुअली on 17th of November honors the courage of soldiers and local villagers who defended the strategic mountain pass during the 1962 conflict। देखिए केपांग ला दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है और ये उन सैनिकों और स्थानीय ग्रामीणों के साहस का सम्मान करता है जिन्होंने 1962 के संघर्ष के दौरान इस रणनीतिक पर्वतीय दर्रे की रक्षा की थी। यही कारण है कि इस दिवस को क्या किया जाता है, मनाया जाता है और इसे हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे ग्रामीण और सैनिक दोनों के हम क्या देख रहे हैं कि अभूतपूर्व साहस को देखने को यहाँ पर मिला था, इसलिए द ईयर जो है कमोमरेशन इन द, जो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो इस साल की बात अगर की जाए तो इस वर्ष जो है ये अरुणाचल प्रदेश के तूतिंग में आयोजित स्मरणोत्सव में सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवा पीढ़ी को शामिल करते हुए ऐतिहासिक युद्ध का जश्न मनाने के नए प्रयासों को प्रदर्शित किया जाएगा। This year commemoration in Tuting, Arunachal Pradesh showcased renewed efforts to celebrate the historic battle while engaging the younger generation through community events। देखिए जो आज की जनरेशन है, हालांकि उन्हें जो है ये वॉर के बारे में हो सकता है कि नहीं पता हो, लेकिन कहीं ना कहीं से इस दिवस के माध्यम से ये कोशिश की जाती है कि खासतौर से जो यूथ है उन्हें क्या किया जाए, उन्हें बताया जाए और उन्हें इस दिन का जो इम्पोर्टेंस है वो ताकि समझ जाए। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो केपांग ला जो डे हम लोग मनाते हैं ये हर साल भारतीय सेना जो है यहाँ पर के द्वारा इनका अपने सर्वोच्च बलिदान देने वाले नायकों के सम्मान में जो है यहाँ पर जो है केपांग ला दिवस मनाया जाता है। तो सैनिकों के द्वारा और जो सैनिक जिन्होंने जो है अपने शौर्य को प्रस्तुत किया, जिन्होंने साहस जो है दिखाते हुए इस समय उस कठिन परिस्थिति में इन्होंने जो अपना अदम्य साहस दिखाया, उनका सम्मान है ये केपांग ला दिवस, जो कि 1962 के भारत चीन युद्ध में जो सर्वोच्च बलिदान देने वाले नायकों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है। तो अब आइए इसमें और महत्वपूर्ण बात हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये क्या है ना, इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि इससे जुड़ा हुआ है केपांग ला डे के तौर पर। केपांग ला वाइटल फ्रंटियर पास है। बेसिकली आपको लग रहा होगा कि भाई केपांग ला है कहाँ पर, है ना। तो देख सकते हैं कि केपांग ला जो है ये क्या है, एक वाइटल जो है आपको फ्रंटियर पास जो है सियांग में witnessed fierce resistance when Indian defenders faced advancing troops during the 1962 war। तो आप देख सकते हैं कि ऊपरी सियांग में एक महत्वपूर्ण क्या है, ये सीमांत दर्रा है। केपांग ला जो है 1962 के युद्ध के दौरान भारतीय रक्षकों को आगे बढ़ते सैनिकों का सामना करते समय भयंकर प्रतिरोध का यहाँ सामना करना पड़ा था। केपांग ला दिवस उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने दृढ़ संकल्प ने भारी बाधाओं के बावजूद इस क्षेत्र की रक्षा की
यह दिवस उनकी वीरता की कहानी को संजोने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्मृति को जीवित रखने में मदद करता है, ये ध्यान रखिएगा। सो केपांगला डे जो है सर्व एज अ ट्रिब्यूट टू दीज गैलेंट सोल्जर्स हु डिटर्मिनेशन सेव गार्डेड द रीजन डिस्पाइट ओवरवेलमिंग ऑड्स। द ऑब्जर्वेंस हेल्प जो है प्रिजर्व द स्टोरी ऑफ देयर ब्रेवरी एंड कीप्स द मेमोरी अलाइव फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे वो जो सैनिक जिन्होंने अपने अदम्य साहस का यहाँ पर क्या किया है, अदम्य साहस का परिचय दिया, उनके स्मृति में ये दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है, और उनके बलिदान की कहानी है केपांगला दिवस। अब आइए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो है यहाँ पे कि ये अरुणाचल प्रदेश के जो ऊपरी सियांग जिले में जो गोलिंग में क्या है यहाँ पर जो केपांगला जो दिवस के तौर पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो अरुणाचल प्रदेश जो हम देख रहे हैं वहाँ पर इसका क्या होता है, आयोजन होता है, क्योंकि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने भी क्या किया था, यहाँ सहयोग दिया था, और यहाँ के जो हमारे जो भारतीय सैनिक हैं है ना, उनके आपसी जो है साहस को ये क्या करता है, शौर्य को ये प्रदर्शित करता है। हाँ, अब इन द रन ऑफ द मेन सेरेमनी द इंडियन आर्मीज स्पेयर कॉप्स ऑर्गेनाइज्ड एन इनॉग्रल इंटर स्कूल मीट इन तूतिंग। स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन एक्टिविटीज एम्ड डीपनिंग अवेयरनेस ऑफ द पास्ट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। क्योंकि इस साल जो है केपांगला दिवस जो मनाया गया, तो इस बीच में क्या यहाँ रखा गया कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को क्या करना है, एंगेज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जो है उन्हें बताना है हमारे जो है इस ऐतिहासिक दिन के बारे में। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर मुख्य समारोह में पहले भारतीय सेना के स्पेयर कोर ने तूतिंग में एक अंतर उद्घाटन विद्यालय जो है यानी कि इंटर जो स्कूल है बैठक का आयोजन किया, जहां छात्रों ने इस दर्रे के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित गतिविधियों में भाग लिया। The initiative sought to build a sense of pride among local youths while promoting closer interaction between the army and the civilians। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पहल है, इस पहल का उद्देश्य स्थानीय युवाओं में गौरव की भावना का निर्माण करना और साथ ही सेना और नागरिकों के बीच घनिष्ठ संपर्क को क्या करना है, बढ़ावा देना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इस बार केपांगला दिवस जो मनाया गया, तो इसमें क्या है जो है, इसमें ये कि स्पेशली जो यूथ्स हैं, यूथ से क्या करना है, उनका यहाँ पे उनका जो है इंटरेक्शन करना, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर कि उनके साथ जो है जो यूथ्स हैं उनके साथ क्या करना है यहाँ पर कि ताकि वो समझ सकें, इस दिन के महत्व को समझ सकें, ये सबसे ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। देखिए, जब हम लोग बात करेंगे 1962 का जो वॉर जो हुआ है ना, तो उस वॉर में भारत और चीन के बीच चूंकि ये युद्ध हुआ था, और यहाँ पर जो है उससे इस बार का जो तूतिंग में आपने देखा अरुणाचल प्रदेश में से मनाया गया। तो अब इसमें अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो मुख्य समारोह जो हो रहा था, इसमें भारतीय सैनिकों के स्पीयर कोर ने तूतिंग में उद्घाटन किया, जिसमें कि स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ उनका क्या हुआ, इंटरैक्टिव सेशंस हुआ। इसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए तूतिंग यांकियों के विधायक, जिनका नाम है आलो लिबांग, जो कि 1962 के बलिदानों को मान्यता देने में केपांगला दिवस के महत्व पर इन्होंने जोर दिया। इन्होंने सेना के लिए समुदाय और दीर्घकालिक जो है समर्थन पर प्रकाश डाला और तूतिंग को एक आदर्श सीमांत शहर के रूप में विकसित करने के लिए संयुक्त प्रोत्साहनों को भी इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे प्रोत्साहित किया है। तो देखिए, आपके लिए जो महत्वपूर्ण है बच्चों, चूंकि ध्यान रखिएगा हर बार जो है, यानी अगर ये कहा जाए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण ये रहेगा कि तूतिंग के बारे में, चूंकि अभी आपने देखा कि इस पे जोर दिया गया कि तूतिंग को एक आइडियल फ्रंटियर जो है सिटी के रूप में डेवलप करना चाहिए, है ना, और संयुक्त प्रयास इसके लिए किए जाने चाहिए, तभी यहाँ पर क्या होगा, एक जो है बेहतर जो है इसके आउटकम आ सकते हैं। तो इन्होंने साफ तौर से कहा कि भाई ज़रूरी क्या है कि यहाँ पर इसे एक आइडियल जो है फ्रंटियर सिटी के रूप में इसे क्या किया जाए, डेवलप किया जाए, है ना। अब आइए देखते हैं, द पास रिमेन्स अ सिंबल ऑफ रेजिलियंस रिप्रेजेंटिंग बोथ मिलिट्री एंड लोकल रेसिस्टेंस ड्यूरिंग द 1962 हॉस्टिलिटीज।
It remembrance ceremonies highlight its historical relevance and reinforce regional identity. ये दर्रा जो है, ये बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे जो लचीलेपन का प्रतीक बना हुआ है, जो 1962 की जो लचीलेपन मतलब हमारे अंदर जो रेजिलियंस है ना, हम कितने सक्षम हैं, हम किस प्रकार से हमने जो है इस यहाँ पर अपना जो प्रदर्शन किया है। तो 1962 की जो इसके दौरान जो स्थानीय प्रतिरोध, ये दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके स्वर्णोत्सव में समारोह इसकी ऐतिहासिक प्रासंगिकता को उजागर करते हैं और क्षेत्रीय पहचान को ये सुदृढ़ करते हैं। तो देखिए, जब हम बात करेंगे कि ये जो दर्रा है यानी जो पास है, ये एक सिंबल है हमारे इतिहास का, है ना। हमारे इतिहास में जो घटी जो इस तरह की अगर बात किया जाए तो अभी तक जैसा आपने देखा कि इसमें खास तौर से जैसे हमारे युवाओं को नहीं मालूम है अभी भी कि भाई उसमें क्या रोल रहा है ना, उसमें जो प्रॉपर वे में जो सैनिक है, भारतीय सैनिक हैं, उनकी भूमिका क्या रही। उसके अलावा जो सैनिकों के अलावा जो ग्रामीण हैं, उन लोगों ने मिलकर के किस प्रकार से बहुत बेहतर ढंग से क्या किया यहाँ पर जो है उस कठिन परिस्थिति का इन्होंने क्या किया, बखूबी सामना किया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जो केपांगला दिवस है, इसलिए इसका महत्व क्या हो जाता है और बढ़ जाता है ना। तो अगर आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई ये केपांगला है कहाँ पर, तो ये ध्यान रखिएगा कि केपांगला वास्तविक जो नियंत्रण रेखा है, जिसको हम लोग कहते हैं कि LAC जो कहते हैं, तो ये भारत तिब्बत सीमा पर एक आदर्श क्या है, दर्रा है, पास जिसको बोलते हैं हम लोग। और इसमें खास बात ये है कि जो केपांगला जो है रणनीतिक स्थान, जिसको हम लोग यारलुंग और त्सांगपो के मार्ग के नज़दीक स्थित है, तो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली पॉइंट पर इसका क्या लोकेशन बन जाता है। केपांगला का अरुणाचल प्रदेश के लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर जो है भारतीय सैनिकों और वहाँ के ग्रामीणों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। तो यारलुंग और सांगपो को असम के, जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो असम के ब्रह्मपुत्र और अरुणाचल प्रदेश में जो सियांग के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो नदी है, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले भारतीय सेना की कई बार जो है यहाँ पर बलिदान और उनके शौर्य की गाथा और उनके पराक्रम का क्या है, गवाह है। तो अरुणाचल प्रदेश में हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो है केपांगला अरुणाचल प्रदेश के लोगों के दिलों में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, ये भारत के सभी युवाओं को, सभी यूथ्स को इनके बारे में जानना चाहिए कि केपांगला का क्या इम्पोर्टेंस है। हाँ, तो जब 1962, अब यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा आईएएस पे हम लोग बात करते हैं। जब 1962 में जब ये वॉर हो रहा था, है ना, भारतीय मतलब सियांग जो घाटी के लोगों और भारतीय सेना ने यहाँ पे अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया था। यहाँ जो है, यहाँ गैलिंग के ग्रामीणों ने नौगन्य नदी के पास चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के पैरों के निशान देखे थे और ग्रामीणों ने इस सूचना दी, अलर्ट किया। फिर उसके बाद से यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि उसके बाद जो है बहुत बेहतर तरीके से जो है भारतीय सेना ने यहाँ पर जो है इनका, हाँ, तो इस तरह से अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ये एक ऐसी कहानी है, ये एक ऐसा हिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट है जो आज भी हम लोगों से, या फिर कह सकते हैं कि कॉमन जो यूथ्स हैं उन्हें नहीं मालूम है। तो केपांगला एक ऐसा दिन, जिस दिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पे जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो सेना है, उन्होंने किस प्रकार से अपना यहाँ पर प्रदर्शन किया और कितना बेहतर तरीके से इस चुनौती को उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उसका सामना किया। तो इसीलिए ये ज़रूरी, मैंने आपसे क्या कहा कि ये बहुत आवश्यक भी हो जाता है कई बार कि हम अपने इतिहास को जानें, है ना, और समझें, हम अपने इतिहास को जानें और समझें कि वास्तव में इस दिन का महत्व क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, जब 1962 की वॉर की बात आएगी तो हो सकता है आपके माइंड में आए कि मैम हमने तो ये वॉर जीता नहीं था, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी जो है उसके बाद भी जैसे कुछ लेसन्स के संदर्भ में भी कह सकते हैं, तो वो चीज़ें हैं इस मामले में।
और हमेशा क्या है यहाँ पर, जैसे चीन की जिस तरह की आक्रामक नीति रही है, आज के टाइम पर भी अगर आप देखेंगे, जब इंटरनेशनल रिलेशंस आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि चीन की क्या एक ऐसी उसकी एक आक्रामक नीति है, या फिर जो भी उसके पड़ोसी देश हैं, जो उसके आसपास के जो एडजेसेंट कंट्रीज हैं, वहाँ पर उनके बॉर्डर्स को कब्जा करना, जिसको लेकर के अभी आप देखेंगे जैसे साउथ चाइना सी हो गया, साउथ चाइना सी को लेकर ऑलरेडी किसके किसके बीच में चाइना क्लेम करता है कि ये मेरा रीजन है, तो वहाँ फिलीपींस हो गए, अन्य जितने भी देश हैं वो सब क्या है, चीन के अगेंस्ट आते हैं। तो चीन की जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पर साफ पता चलता है कि जो चीन ने की जो स्ट्रैटेजी है वो हमेशा से क्या रही है, वो हमेशा से कभी भी ये नहीं रही है कि किसी देश की सॉवरेनिटी बना के रखी जाए। वो ये चाहता है कि हम किसी भी देश पे क्या कर सकते हैं, हम उसके जो है एरियाज को हड़प सकते हैं, या हम उसको अपने ऑक्यूपाई कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ये ऐसी इस तरह की सोच और मानसिकता के साथ अगर चीन कार्य करता है तो ये आसान नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर जैसे अगर हम बात करें तो हमारी भारतीय सेना ये बहुत ज़्यादा क्या है, काफ़ी पावरफुल, काफ़ी शक्तिशाली सेना हमारे पास है, हमारे पास एक बहुत बेहतरीन आर्मी है। तो अब जो है यहाँ पर अभी जो आप देखेंगे यहाँ पर कि चीन कई बार अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करते रहता है, जैसे मैपिंग में गलत मैप प्रेजेंट कर देना, है ना, इंडिया के कुछ एरियाज को अपने एरियाज बताना, बट स्टिल ये सब जो भी उसके हथकंडे हैं वो पूरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ पर क्या है कि अभी नाउ वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मिलिट्री हमारे पास। नाउ वी हैव, हम लोग प्राउडली कह सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही सशक्त क्या है, सेना है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी है हमारे पास। तो जो है यहाँ पर अब स्थितियां जो है वैसी नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने आपसे क्या कहा कि 1962 में चीन की जो टेंडेंसी थी ना, वो आज भी अन्य देशों के साथ भी वही बनी हुई है। और आप देखेंगे कि वो लगातार क्या करना चाहता है कि अन्य देशों को ऑक्यूपाई करना, कब्जे में लेना, ये उसकी स्ट्रैटेजी का क्या है, पार्ट रहा है। तो लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि ये हमेशा कारगर साबित नहीं हो सकता है। तो केपांग ला जो आपने देखा यहाँ पर, इसीलिए खासतौर से यूथ्स जान सके कि इस दिन का क्या महत्व है, यूथ समझ सके कि 1962 के युद्ध में क्या हुआ था, भारत चीन युद्ध जो है वो क्या कैसा रहा था, और इसमें जो है भारतीय सेना और यहाँ के जो लोकल्स जो हैं, जो स्थानीय ग्रामीण लोग हैं, उनकी क्या भूमिका रही थी। उस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस पास ये जो दर्रा है इसका क्या महत्व रहा, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको आज का जो टॉपिक है और आज का जो मैं ये कहूँगी कि जो अभी तक आप नहीं जानते हैं, या हो सकता है कि कई बार हमें नहीं, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि केपांगला का क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसे जो है एक बार समझना ज़रूरी है कि 1962 के युद्ध में केपांगला किस तरह से महत्वपूर्ण था। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।